Good morning, student. Welcome to all in physics class. Our yesterday topic was related to the vectors. So, chapter is running now. Motion in a plane. In xy plane, along x-axis, along y-axis, the components of vector varies in x-axis and in y-axis. So, related to that same topic, next topic is रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर मींस किसी भी एक वेक्टर के अलोंग एक्स एक्सिस क्या वेक्टर्स कंपोनेंट्स होंगे, अलोंग वाई एक्सिस क्या कंपोनेंट्स होंगे. तो मैंने क्या किया, आई हैव टेकन इन एक्स वाई प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. इन एक्स वाई प्लेन देयर ए पॉइंट पी व्हिच पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओ दैट इज ए. तो ए क्या है आपका, O से P तक का डिस्टेंस है जो मैंने वेक्टर A से लिया हुआ क्योंकि पोजीशन वेक्टर है. ठीक है. अब अलोंग एक्स एक्सिस एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, तो अलोंग एक्स एक्सिस पर इसकी पोजीशन आगे कितना m पर. वही सिमिलर अलोंग वाई एक्सिस एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया जो मैंने n पर ले रखा है. तो हम जानते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट इसको लिखा मैंने a x और ये वेक्टर. अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट आप इसे लिखते हैं, यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसको, ए वाई वेक्टर. ठीक. तो एक्स एक्सिस कंपोनेंट ए एक्स, वाई एक्सिस कंपोनेंट ए वाई. बाय द वेक्टर लॉ और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा था कि ओ पी इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी. वेक्टर OM प्लस वेक्टर MP, यानी ट्रायंगुलर और वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ये अपना फॉर्मूला होता है. मैंने क्या किया, इनका वैल्यू लगा दिया. OP मींस वेक्टर A, OM मींस AX वेक्टर प्लस MP मींस AY वेक्टर. क्लियर. इक्वेशन फर्स्ट मार्क किया. फिर हमने कल इससे पहले पिछली क्लास में पढ़ा था यूनिट वेक्टर. तो अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट किसका होता है, आई का. अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट होता है जे का. तो ax और ay को कैसे लिखेंगे, सिंस वेक्टर ax इक्वल टू ax एंड i यूनिट वेक्टर. i रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और ax इसका यूनिट है. ऐसे ही ay इक्वल टू ए वाई इंटू जे. तो इस इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा देखिएगा, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे. ठीक. ये बन गया हमारे पास. ये आ गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर. ठीक है. अब चलिए, मैंने कहा सपोज अलोंग एक्स एक्सिस पोजीशन वेक्टर हैज एन एंगल ऑफ थीटा. कितना, थीटा एंगल पर है इसका इंक्लिनेशन. तो बेस कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट मींस जो ax और ay ले रखा है इसका वैल्यू कितना और हो सकता है. तो देखिए, इन ट्रायंगल ओ एम और p. ठीक है. चलिए पहले बात करता हूं मैं. cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस कितना है, ओ एम अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ओ पी. वैल्यू मार्क कीजिए. ओ एम कितना है, ए एक्स, और ओ पी कितना है, ए. मैं एक बार वेक्टर मार्क नहीं कर रहा. ठीक है. तो ये आ गया cos थीटा इक्वल टू ax इक्वल टू a cos थीटा. ठीक. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 3. नाउ सिमिलरली फॉर द साइन कंपोनेंट. साइन कंपोनेंट आएंगे इस परपेंडिकुलर के लिए. साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस MP ओवर हाइपोटेनस दैट इज OP. MP सब्स्टिट्यूट कितना लिखे, AY ओवर OP कितना है, A. तो फिर AY कितना होगा, AY इक्वल टू A इंटू
साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब क्या करना है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को एक बार ऐड करते हैं और स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, स्क्वायर एंड एडिंग इक्वेशन 3 and 4। अगेन स्क्वायर एंड एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो देखिए कैसे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, मैंने क्या किया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो ax स्क्वायर ay स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक की चीज में से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड एवरीबॉडी नो दिस वन इज 1। तो टर्म क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और a इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास मेन कंपोनेंट, जिसे कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो शायद समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया हो तो एक बार फिर से रिपीट करके आप लोग वीडियो को फिर से देख लीजिए। और सिंपल मेथड में मैंने पीडीएफ भी आपके बाद एक्सप्लेनेशन में, जिसमें थ्योरेटिकल कंपोनेंट्स, थ्योरेटिकल लैंग्वेज भी खूब सारी है। तो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके पास में थ्योरेटिकल में दे रखा है, जिसे मैंने इस पर दिखाना मुनासिब नहीं समझा। बाकी मेथड से, सिंपल मेथड से मैंने आपको एक चीज समझा रखी है। ठीक है, तो यस, कंटिन्यू टू द टॉपिक। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट टॉपिक इज पोजीशन वेक्टर इन ए प्लेन। पोजीशन वेक्टर इन ए प्लेन। तो प्लेन इज एक्स एंड वाई प्लेन। In x and y plane there is a position vector r of point P, where the components or coordinate axis of the P points x and y. So according to vector definition, the position vector r equal to, यानी OP equal to OM plus MP। OP कितना है, यूनिट वेक्टर r इक्वल टू OM। OM इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, x, ये दे रखा ऊपर, और इसको क्या कहेंगे, y वेक्टर, ये x वेक्टर, ये y वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, x, अच्छा एक और, अलोंग x एक्सिस कंपोनेंट i, अलोंग y एक्सिस कंपोनेंट j। तो xi प्लस yj। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिलेशन फॉर्मूला पढ़ा पिछले वाले टॉपिक में, वो क्या था, द रिजल्टेंट वेक्टर a इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ r इक्वल टू अंडर रूट square of the component of I, that is x square, plus square of the component j, that is y square। तो r मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास में कितना, r इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलिए मैं अगले कंटेंट में आता हूँ। ये तो लिया मैंने x एक्सिस और y एक्सिस में। अगर बात करते हैं कि सपोज पोजीशन वेक्टर y एक्सिस और z एक्सिस में है, पोजीशन वेक्टर y एक्सिस और z एक्सिस में, y एक्सिस z एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y एंड z। तो अलोंग y एक्सिस ये कंपोनेंट तो आ गया y, जो मैंने ये लिखा हुआ है, और अलोंग z एक्सिस ये कंपोनेंट आ गया z, तो मैंने ये लिखा हुआ है z, z वेक्टर, ये कंपोनेंट मिल गया हमारे पास। इसको OM कह दिया और इसको मैंने n कह दिया। अब OP वेक्टर फिर से फाइंड करना हो तो क्या आएगा, इसमें बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ r, इसका मैंने नोट ले लिया, मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट, हाँ जी क्या आएगा बताइए, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। Similarly for the z component, similarly for z axis, it remains to vector r equal to under root
एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो फॉर एक्स वाई प्लेन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फॉर वाई जेड प्लेन आर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फॉर एक्स एंड जेड प्लेन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो तीनों के लिए हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया, पोजीशन वेक्टर इन ए प्लेन। तो इसका भी एक छोटा सा पीडीएफ आपके पास मैंने दे रखा है, ठीक है, तो आप उससे कीजिए। मैं अगला कंटेंट लेता हूं, अगला कंटेंट लेता हूं। Yes, student, continue to the topic, same topic, displacement vector in a plane. So consider a plane, x-axis, y-axis. There are two positions of an object. Suppose initially position of object at the P1 means starting में point किसी P1 पर था, इसके coordinates क्या है, x1, y1. After few time, by taking moment it will come at the P2, whose coordinates are x2 and y2. So now there is change in the position, और change in the position को displacement कहते हैं. That's why it is said to be the displacement vector. So initially we will consider OP यानी first position vector or position of the initial condition of object, that is OP equal to OP1, sorry, OP1 equal to position vector R1, ठीक है। एंड R1 पोजीशन वेक्टर के अभी जस्ट पिछले वाले लाइन में अभी अपने पढ़ा कंटेंट में पीछे जस्ट पढ़ा हुआ है कि पोजीशन वेक्टर R1 इक्वल टू कितना होगा, R1 इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक। Similarly, OP2 means when object placed at point P2 after few time, then its positions vector, that is R2 equal to, और R2 equal to कितना होगा, x2i plus y2j. Little bit repeat it again, x1i होगा ये और ये y1j होगा, ठीक है। चलिए मैंने क्या किया, दोनों की पोजीशन वेक्टर से कंसीडर कर दिया. इनिशियली पॉइंट एट P1, आफ्टर फ्यू टाइम इट विल एट P2. नाउ चेंज इन पोजीशन, ड्यूरिंग चेंज इन पोजीशन नॉन एज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज P2 P1. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P2 P1 जिसे हम डेल्टा R से रिप्रेजेंट करेंगे. डेल्टा R इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, that is delta R2 equal to क्या आएगा, R2 minus R1, sorry R2 minus R1. Now substitute the value of R2 R1, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा हुआ है, पोजीशन वेक्टर x और y के टर्म में, वो सब्स्टिट्यूट करना है. दैट इज डेल्टा R यानी पोजीशन वेक्टर डेल्टा R इक्वल टू R2. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ R2, x2i plus y2j minus, substitute the value of R1, that is x1i plus y1j. Clear? Now same component, that is components of I. Here component of I x2, here x1. क्या करना है, x2 plus x1 I plus, sorry, x2 minus x1 I plus y2 minus y1 of j. मैंने क्या किया, दोनों ब्रैकेट से सिमिलर कोऑर्डिनेट्स यानी x का x के साथ और y का y के साथ कोऑर्डिनेट्स किया, दोनों को सेम मिल गया. क्लियर? तो ये आपका डेल्टा R इक्वल टू x2i plus y2j. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो डेल्टा R, और ये मैंने क्या किया, मोड लगा दिया, मैग्नीट्यूड डेल्टा R इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट, क्या था फॉर्मूला, जो I का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस J का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर. तो x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 ऑफ इट्स होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमने अभी पढ़ा पोजीशन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, पोजीशन वेक्टर इन वाई जेड प्लेन, पोजीशन वेक्टर इन जेड एक्स प्लेन, नाउ पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। अब इसी की मैं अगर बात कर लेता हूं, ये मेरा 2 डायमेंशनली आपको मैंने दिया। अब बात करता हूं कि सपोज अगर ये 3 डायमेंशनली होता तो हम 3 डायमेंशनली इसी फॉर्मूले को या इसके हर फॉर्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर द पोजीशन वेक्टर में बात करूं, इन पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ड्यूरिंग दैट जेड एक्सिस सपोज पोजीशन वेक्टर ये आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z। ये आपके पास में पोजीशन वेक्टर r है अलोंग x y z, यानी कि 3 डायमेंशनल है। ये ओरिजिन आ गया, ठीक है। इन ओरिजिन में तो अब इसके लिए ये वेक्टर्स कैसे लिखोगे, तो 3 डायमेंशनली क्या करेंगे, इन 3 डायमेंशनली। वही सिमिलर पिछला टॉपिक जो अपने दिया था, a इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इन 3 डायमेंशनली। पोजीशन वेक्टर्स की बात करें तो कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। क्लियर। इसी तरह से फिर अभी जो कि हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर mode of the displacement vector equal to under root x2 minus x1 of its whole square plus y2 minus y1 of its whole square plus z2 minus z1 of its whole square। तो इस तरह से जितना भी हमने 2 डायमेंशनली पढ़ा x in the term of x and y, वही सिमिलर इन द टर्म ऑफ x, y एंड z। तीनों में क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर, ay स्क्वायर, az स्क्वायर, xi प्लस yj प्लस zk एंड डेल्टा r यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन और इन एक्स वाई जेड यानी इन 3 डायमेंशनली तीनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने इस पूरे कंपोनेंट्स का, इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ तैयार किया हुआ है और इस पीडीएफ में आपको यहाँ तक का पूरा कंटेंट दे रखा है। अभी तक इस चैप्टर में हमने सिंपल बेसिक डेफिनेशंस और फॉर्मूले अभी तैयार किए हैं। अब एक तो फॉर्मूला तैयार हो गया है, तो अब कुछ आपको अगले लेक्चर में आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे। तो आप विधिवत तरीके से अच्छी तरह से आप पूरे लेक्चर को समझ लें। फिर सामने पीडीएफ है, उससे एक बार अपनी रफ नोटबुक में, फेयर नोटबुक में सॉरी, उसको नोट कर लें और रफ नोटबुक में एक बार सेल्फ एनालिसिस करके उसको ड्राइव कर लें। थैंक यू।